नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। बिहार की राजनीति में घोषणाएं नई नहीं है, लेकिन इस बार सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं बल्कि आम लोगों की जिंदगी को सीधे राहत देने वाला है। जी हाँ, जमीन निबंधन जैसी जटिल और थकाऊ प्रक्रिया अब बुजुर्गों के लिए बोझ नहीं रहेगी। जी हाँ, क्योंकि बिहार सरकार ने घर बैठे रजिस्ट्री की व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है, जो 1 अप्रैल से पूरे राज्य में प्रभावी होगी। अब तक जमीन रजिस्ट्री का नाम सुनते ही लोगों के जहन में लंबी लाइनें, अफसरों के चक्कर और दलालों की दखल अंदाजी सामने आती थी। खास तौर पर बुजुर्गों, बीमार और असहाय लोगों के लिए यह प्रक्रिया किसी परीक्षा से कम नहीं थी। कई बार चलने फिरने में असमर्थ लोग सिर्फ एक दस्तखत के लिए निबंधन कार्यालयों में चक्कर काटते रहते थे। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि नई व्यवस्था के तहत 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग महज 400 रुपये के नामांतरण, जी हाँ, नाम मात्र शुल्क पर अपने घर से ही जमीन की जो रजिस्ट्री है वो करा सकेंगे। यह सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि एक सियासी संदेश भी है कि जो सरकार है वो अब दफ्तरों तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि जनता के दरवाजे तक सेवाएं पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस योजना के तहत ई निबंधन पोर्टल के सॉफ्टवेयर जो है उसमें जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। पात्र आवेदक ऑनलाइन आवेदन करेंगे और तय तारीख पर निबंधन कार्यालय से अधिकृत अधिकारी खुद अपने घर पहुंचेंगे। जी हाँ, उनके घर पहुंच जाएंगे, वहीं पर फोटो लिया जाएगा, बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, दस्तावेज की जांच की जाएगी और पूरी रजिस्ट्री जो प्रक्रिया है वो पूरी वहीं पर कर दी जाएगी। यानी ना लाइन, ना दलाल, ना अफसरों की अनावश्यक देरी, सिर्फ एक पारदर्शी और सम्मानजनक व्यवस्था। सरकार के मुताबिक आपको बता दें कि यह सुविधा सिर्फ 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहेगी। इसका जो लाभ है वो उन लोगों को भी मिलेगा जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं या जिनके पास देखभाल के लिए कोई परिजन नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों की जो संख्या है वो 48 लाख से ज़्यादा है। ऐसे में यह फैसला लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर बनकर आया है। सरकार इसे डिजिटल ईज ऑफ लिविंग की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। रजिस्ट्री के बाद सभी दस्तावेज डिजिटल रूप से उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की जो गुंजाइश है वो कम होगी। फरवरी तक तकनीकी अपडेट पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है ताकि 1 अप्रैल से यह व्यवस्था पूरे बिहार में सुचारू रूप से लागू हो सके। सवाल यह नहीं कि योजना कितनी बड़ी है, सवाल यह है कि क्या यह व्यवस्था जमीन पर उतरेगी और बुजुर्गों को वही सम्मान दे पाएगी जिसकी बात की जा रही है। फिलहाल घर बैठे रजिस्ट्री बिहार की प्रशासनिक राजनीति में एक सकारात्मक जो शुरुआत है वो मानी जा रही है, एक पॉजिटिव मानी जा रही है, जहां सुविधा, सम्मान और भरोसा तीनों एक साथ चलने का दावा कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? इससे पूरे अपडेट को लेकर कमेंट में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।